प्यारे साथियों, सोडियम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 6 पे। 5 तक कल आपको बताया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। y बराबर है दिया है x साइन x, y बराबर x साइन x, ये हुआ y बराबर x साइन x। ये हमें इसको जो है व्यापक हल निकालना है और एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो आप देख रहे हैं ये दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन है। दो फंक्शन है तो टू फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स एक्स। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। y डैश इक्वल टू हो जाएगा x cos x प्लस साइन x। अब यहां से हमें इसके व्यापक हल में देख रहे हैं साइन और cos x कहीं है नहीं, इसको हटा देंगे तो साइन x समीकरण 1 से साइन x का मान इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से साइन x बराबर हो जाएगा y बाई x। cos x की वैल्यू निकालेंगे, cos x इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos x बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन x की वैल्यू आ गई y बाई x तो हो जाएगा y बाई x का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा cos x बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा cos x इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स। वैल्यू हो गई cos x की। cos x और sin x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। cos x और sin x का मान समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। cos x का समीकरण 2 में रखने पर cos x और sin x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 आपका है y डैश इक्वल टू x cos x की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू y बाई एक्स। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम हो जाएगा
ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई कराइए तो एक्स वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इस समीकरण का अवकल समीकरण, ये व्यापक हल हुआ। समीकरण y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स दिया है, इसका हमें चेक करना है कि ये इसका हल है कि नहीं। तो व्यापक हल निकालेंगे, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रूव करना है। अब यहाँ से फर्स्ट फंक्शन आप y इक्वल टू एक्स साइन एक्स को समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम कहेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन अब दो फलन का है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x के साथ डिफरेंशिएशन नहीं लगा तो x को उसी प्रकार से लिख देंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है प्लस साइन x लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान करके छोड़ देंगे। फिर समीकरण 1 से आप देख रहे हैं व्यापक हल में इसके साइन एक्स और कॉस एक्स कहीं नहीं है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू समीकरण 1 से हम निकालेंगे। समीकरण 1 हमारा है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स अपान में हो जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर हो जाएगा y बाई एक्स। और कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कॉस एक्स बराबर ये फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स बराबर अंडर रूड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू y बाई एक्स, स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब होल स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है और वाई का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये माइनस में है तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, एक्स स्क्वायर का आपका वर्गमूल हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉस एक्स का मान हो गया। अब कॉस एक्स और साइन एक्स का मान समीकरण 2 में हम पुटअप कर देंगे, कॉस एक्स का ये मान और साइन एक्स का ये मान समीकरण 2 में हम पुटअप कर देंगे। समीकरण 2 हमारा है y डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। y इक्वल टू एक्स है, कॉस एक्स की वैल्यू ये हम निकाले हैं अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, प्लस साइन एक्स की वैल्यू है y बाई एक्स, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो y प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स का इस तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये समी क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसी प्रकार से नए वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। ये है इसका व्यापक हल है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करने पर ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ से इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, y को सेकेंड फंक्शन मान लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, y सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। कर दीजिए आप फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, x बराबर डी बाई डी एक्स log y प्लस डी बाई डी एक्स सी। ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स को आप y डैश लिख सकते हैं प्लस y, x का डिफ्रेंसिएशन है इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हमें x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है और फंक्शन में है log y के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि y हमारा x है और d बाई डी एक्स लॉग x का डिफ्रेंसिएशन होता है d बाई डी एक्स लॉग x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग x 1 बाई एक्स, यहाँ y है तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई। और हम इसको सपोज किए कि x है और जिसको सपोज करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंसिएशन 0। अब ये हो जाएगा x वाई डैश प्लस y इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपान y डैश बराबर के इस साइड इसको लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान y डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू में y डैश एलसीएम y डैश कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपान y माइनस एक्स बराबर y। ये हो गया। अब इसके बाद हम y डैश इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस एक्स वाई अपान वाई इक्वल टू में हो जाएगा y डैश y का इस तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर, y डैश इंटू में है बराबर को उस तरफ ले जाएंगे अपान में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का व्यापक हल हो गया, y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। देखते हैं पुनः फिर से इस क्वेश्चन को हम देखिए, ये एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, ये समीकरण दिया है, समीकरण 1 दिया है। अब हमें इसका व्यापक हल चाहिए, व्यापक हल चाहिए y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसका व्यापक हल हमें ये प्राप्त करना है, या तो फिर y डैश की वैल्यू निकाल करके हम पुटअप कर दें तब ये प्रूव हो जाएगा, या तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, कराएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लॉग y प्लस डी बाई डी एक्स सी। ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस y x का डिफरेंशिएशन 1 log y का 1 अपान y डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन c। ये हो जाएगा x वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1 अपान वाई इंटू वाई डैश। वाई इस पार्ट को हम बराबर के उस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान वाई डैश माइनस में x वाई डैश बराबर में बचेगा y। यहाँ से y डैश कॉमन ले लेंगे, y डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे अपान में 1 मान लीजिए, नहीं तो सीधा आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये हो जाएगा y का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस एक्स वाई अपान वाई, अपान में है बराबर के इस तरफ भेज देंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू में है बराबर के उस तरफ अपान में चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये समीकरण का व्यापक हल हुआ। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है y माइनस कास वाई इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस कास वाई इक्वल टू एक्स। इसका व्यापक हल है y साइन वाई, y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस यक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष, समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करा दीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कॉस वाई बराबर डी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं वाई डैश माइनस कॉस वाई है, कॉस वाई को आप सपोज कर लीजिए वाई एक्स है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स और एक्स के स्थान पर वाई है, वाई रख देंगे इनटू वाई का डिफ्रेंसिएशन फिर से कराएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। ये हो जाएगा वाई डैश माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश बराबर ये हो जाएगा 1। अब यहां से हमें आप इसमें चलेंगे व्यापक हल में बराबर के उस साइड हमें y लाना है और यहाँ 1 है तो पूरे इक्वेशन में आप y से मल्टीप्लाई करा दीजिए। पूरे समीकरण में y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा y डैश इंटू वाई प्लस साइन वाई साइन वाई इंटू वाई डैश बराबर में हो जाएगा y की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर y का मान समीकरण 1 से y इक्वल टू निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा y बराबर कास वाई प्लस यक्स। y का मान समीकरण 1 से हम निकाल लेंगे और y बराबर हो जाएगा कास y प्लस यक्स। इसको समीकरण 2 में हम रख देंगे y का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे y डैश, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए y डैश तो ये हो जाएगा y डैश y की वैल्यू cos y प्लस x प्लस यहाँ से y साइन y ही प्रूव करना है हमको, इसको उसी प्रकार से लिखा रहने देंगे y साइन y बराबर में हो जाएगा y। सीरियल से जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में कह रहा है उस फॉर्म में उसको लगा देंगे y साइन y प्लस cos y प्लस यक्स इंटू वाई डैश बराबर y। ये आपका व्यापक हल हो गया समीकरण 1 का। क्वेश्चन नंबर 8 पुनः देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस कास वाई इक्वल टू यक्स। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ये इसका कह रहा है इस समीकरण का क्या ये व्यापक हल है, तो इसको चेक करेंगे। अगर इस समीकरण का मान इतना आ जाता है तो इसका व्यापक हल है। समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो हो जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कास वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स यक्स हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं माइनस y को हम सपोज करेंगे कि यक्स है,
यक्स मान लेंगे तो ये हो जाएगा कास वाई, और कास वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन वाई, और वाई का फिर से कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा 1। ये हो जाएगा वाई डैश, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम देखते हैं कि बराबर के उस साइड हमें व्यापक हल में y चाहिए, तो y से पूरे इक्वेशन में हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। y से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y डैश इंटू वाई प्लस वाई साइन वाई इंटू वाई डैश बराबर y। इसमें से हमें y की वैल्यू पुटअप करना है, क्योंकि कास y भी प्रूव करना है, तो y का मान निकाल लेंगे। y का मान हम समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं, और समीकरण 1 से पाते हैं y का मान y इक्वल टू कास x को बराबर किस तरफ लेके चले जाएंगे, कास y प्लस यक्स। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में पुटअप कर देंगे, और इस y का मान समीकरण 2 में है, तो यहाँ से आप y डैश हमने कॉमन ले लिया है, तो y डैश, और इस y का मान, इस y की वैल्यू हमने ये पुटअप किया है कास y प्लस यक्स, और y साइन y को हमने उसी प्रकार से लिखा रहने दिया है y इंटू साइन वाई, और y डैश कॉमन है बराबर में ये y है। अब इसको जिस प्रकार से हमारा प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया था उस फॉर्म में इसको बदल दिए हैं, y साइन y पहले कर दिए हैं प्लस कास y प्लस यक्स इंटू वाई डैश बराबर y। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा व्यापक हल हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9, यक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, यक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और इसका व्यापक हल दिया है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसका दिया है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। साथियों देखते हैं समीकरण 1 का, समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो यक्स हो जाएगा डी बाई डी यक्स प्लस डी वाई बाई डी यक्स बराबर डी बाई डी यक्स टेन इनवर्स वाई। यक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस वाई का वाई डैश के फॉर्म में प्रूव करना है तो वाई डैश हो जाएगा बराबर, सपोज करिए टेन इनवर्स वाई नहीं टेन इनवर्स यक्स है, और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स यक्स का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स यक्स इक्वल टू 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स यक्स इक्वल टू 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ y है तो हम यहाँ y कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब y को हमने सपोज किया है कि x है, और जिसको हम सपोज करते हैं उसका डिफरेंशिएशन पुनः कर देते हैं, और ये हो जाएगा पुनः y का कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई डैश बराबर किस तरफ इसको ला लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश माइनस में वाई डैश अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा, इसके अपान में 1 लिख देते हैं, इसके अपान में 1 लिख देते हैं,
एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस वाई डैश इंटू इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये उससे भाग कराएंगे तो एक आ जाएगा, एक का वाई डैश में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस वाई डैश, इसमें कराएंगे तो प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 0। वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये इसको 0 की तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण का हमारे समीकरण का व्यापक हल हुआ। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका व्यापक हल है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये है समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कल हम आपको बताए हैं कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये पूरा हमारा रूट एक्स है, ये जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज किए हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। ये हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूला रख कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में पुटअप कर दीजिए। समीकरण 1 में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स अपान इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई, वाई का बराबर किस तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स को बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का व्यापक हल हो गया। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार से नए वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।